आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा चेव दमे यव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पादंतो सुही होई अस्सिम लोए परथय। शास्त्रकार ने कहा, आत्मा का दमन करना चाहिए और दमन तो आत्मा का ही खास करना चाहिए। आत्मा का दमन अपने आप में मुश्किल भी है, आत्मा दुर्दम्य होती है, परंतु जिस आत्मा का दमन हो जाता है वह सुखी बनती है, इस लोक में भी सुखी, आगे भी सुखी। आत्मा का दमन करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, संबर की आवश्यकता होती है। संबर की साधना बढ़ती है तो आत्मा का दमन हो जाता है। यहाँ दमन कोई खराब अर्थ में नहीं है, यहाँ दमन एक संयम है, साधना है। सम्यक ज्ञान पूर्वक जो संयम होता है, त्याग होता है, तब संबर हो जाता है। सम्यक्त्व युक्त त्याग होता है, संयम होता है, तो संबर की साधना हो जाती है। सम्यक्त्व के बिना त्याग है वह संबर की कोटि में नहीं, सम्यक्त्व से युक्त त्याग है तो संबर की कोटि में होता है। फिर आगे अप्रमाद आदि आदि भी संबर के प्रकार होते हैं। तो जीवन में सम्यक ज्ञान भी हो, सम्यक दर्शन भी हो, और फिर जितना गृहस्थ भी त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है, सावध्य का परित्याग करता है, तो उसमें संबर की साधना पुष्ट हो जाती है। एक गांव में संत गए, 1 महीने का वहां प्रवास हो रहा था। एक दिन कुछ युवक आए तो संतों ने कुछ धर्म की चर्चा की और कहा, कोई नियम त्याग लो तो बोलो। अपने अपने ढंग से त्याग लिए। एक लड़का था, बोला, महाराज बताओ क्या त्याग लूं? तो संतों ने, जो बड़े मुनि जी थे, कहा तुम चोरी का त्याग कर दो, चोरी कभी नहीं करना। कहा यह तो मुश्किल है, मैं वैसे चोरी का धंधा करता हूं, तो चोरी छोड़ना तो मुश्किल है। फिर वे खुद ही बोला कि चोरी तो नहीं छोड़ पाऊंगा, आप जब तक यहां विराजोगे एक बार आपके दर्शन रोज करूंगा, दर्शन रोज करने का नियम करा दो मुझे। संतों ने कहा ठीक है, ये कर लो। बोले एक बार रोज आपके दर्शन करूंगा, रात की 12 बजे से पहले पहले, दिन में कभी भी एक बार, दिन में करो, शाम को करो, 8-9 बजे, रात की 12 नहीं बजने दूंगा, उससे पहले पहले आपके दर्शन करूंगा, यह नियम है। तो ठीक है, नियम करा दिया। अब अगले दिन वह चोर था और उसके साथी भी थे कई चोर, 4 वैसे मित्र थे, चारों ही चोरी किया करते थे। रात को करीब 11 बजे वे मिले कि आप चलें अब चोरी के लिए। कहा ठीक है चलो, कहाँ चलें आज? चारों ने सोचा कि और तो कई जगह चोरियां कर ली, अब राजमहल में जाएं, आज वहां प्रयास करें। ठीक है चले।
थोड़े से कदम आगे बढ़े, वो चोर बोला कि जी एक बात याद आ गई है, आज मैंने संतों के दर्शन नहीं किए। मेरे नियम लिया हुआ है कि रात के 12 बजे से पहले पहले आपके दर्शन जरूर करूंगा। जब तक आप यहाँ विराजोगे तो मैं नियम तो नहीं तोड़ना चाहता, तो पहले मैं संतों के ठिकाने में जाकर संतों के दर्शन करूंगा, फिर मैं मिल जाता हूँ। वे तीन बोले भैया हम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम तो जा रहे हैं, तुम पीछे से आ जाना। ठीक है, तुम लोग चलो। वे तीन तो आगे बढ़े राजमहल की ओर, और यह चौथा चोर उल्टा चला, संतों का ठिकाना पीछे रह गया था। तो संतों के ठिकाने में गया, और वो संत भी बैठे थे कि वो आज आया नहीं, क्या बात है। संत प्रतीक्षा में थे, आज वो दर्शन करने वाला आया नहीं। वो गया, महाराज आ गया, आ गए। ठीक है भैया, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में ही बैठे थे। बोला महाराज आज तो मैं दिन में याद नहीं रहा था, दूसरे काम में लग गया था, रात को याद आया 11 बजे आसपास, तब अब यहाँ आया हूँ। वैसे मैं चोरी के लिए जा रहा था, अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। महाराज आप मंगल पाठ तो सुना दीजिए, अच्छी पवित्र वाणी है मंगल पाठ की। संतों ने मंगल पाठ भी सुना दिया, और वो वहां से दौड़ा कि जल्दी जाकर के तीनों साथियों के साथ हो जाऊं। अंधेरा था, कुछ रात में दौड़ता जा रहा था, पैरों में वो जूते भी नहीं पहने हुए थे, जल्दबाजी में था। जूते तो संतों के ठिकाने में भूल गया, और सीधा आगे ऐसे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ा, और वो मिट्टी का रास्ता था, और एक सूल, तीखी सूल कांटा पैर में चुभ गया। भयंकर दर्द होने लगा, बहुत दर्द, करा उठा दर्द से। थोड़ा अंधेरा था तो पूरा निकालना भी मुश्किल हो गया कांटे को। तो सोचा भी आज तो आगे अब चोरी के लिए जाना तो मुश्किल है। संयोग से उसका घर पास में ही था। आज तो पहले घर जाऊंगा, थोड़ा कांटे को निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर भी आज तो जाना मुश्किल है, आराम करूंगा। घर गया, जैसे तैसे प्रकाश में कांटा निकाला गया, कुछ दवाई लगाई, सो गया कि आराम करूंगा आज तो। यह तो आराम में लग गया, सो गया, और सूरज उग गया। उधर वो तीन राजमहल में चोरी के लिए गए थे, और पकड़ में आ गए। तीनों को गिरफ्तार किया गया चोरी के आरोप में, कि चोरी का प्रयास कर रहे थे। वे भी राजमहल में। सवेरे राजसभा में राजा के सामने उन तीनों को प्रस्तुत किया गया। कहा महाराज ये तीन चोर पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की गई है, और निष्कर्ष है कि ये हमारे इस नगर में जो बार बार चोरियों की शिकायतें आती है, उनमें इनका भी बड़ा योगदान लगता है। और इस गई रात में तो राजमहल में आ गए थे ये लोग चोरी करने। ये तीनों व्यक्ति खड़े हैं। अब आप जो दंड देना हो आप घोषणा कीजिए। राजा ने मंत्री से सलाह की कि क्या दंड दें इनको। अब लोग भी परेशान हैं ऐसे अपराधी तत्वों से, आए दिन शिकायतें आती रहती है चोरी की। मंत्री ने कहा महाराज ये जीने के लायक नहीं है, इनको फांसी की सजा दीजिए आप। राजा ने घोषणा कर दी कि तीनों को फांसी की सजा। और अब एक बार इनको नगर में घुमाओ, मुंह काला करके गद्दों पर बिठा करके गांव में नगर में घुमाओ, शाम को इनको फांसी दी जाए। तीनों का वो काला मुंह करके गद्दों पर बिठा करके उनकी वो यात्रा, अपमान यात्रा निकल रही थी। और बताया जा रहा था ये चोर हैं, अपराधी हैं, इनको फांसी की सजा दी जाने वाली है। वो नारे से ऐसे लग रहे थे, जोर जोर से आवाज। और उस चौथे चोर के घर के सामने से इनका जुलूस निकला।
तब उसने सोचा अरे कौन लोग जा रहे हैं। वो बाहर आके देखा, अरे ये तो मेरे तीनों साथी हैं। क्या हुआ? पता चला पकड़े गए और इनको आज शाम को फांसी की सजा है। तब इसने सोचा अरे मैं तो बच गया, संतों के दर्शन करने के लिए गया, फिर जा नहीं सका चोरी के लिए, मेरा बचाव हो गया, वरना इनके साथ होता तो यही हालत मेरी होती आज। एक नियम लिया था संतों से, उसने मानो मुझे तो बचा दिया। अब तो फिर वो दोपहर में संतों के पास गया कि बाप जी भला नियम दिया आपने मुझे, मैं तो बच गया, मरने से बच गया। एक नियम ने मुझे बचा दिया, साधु दर्शन लाभ है बड़ भागी दर्शाए, जिन रंग सूली ने सजा सूल में टल जाए, कांटे में टल जाए। कि सूली की सजा मनो सूल में टल गई मेरी। तो एक नियम ने इतना बचा दिया, अब तो और मुझे आप नियम दीजिए, अब तो चोरी भी नहीं करूंगा कभी, क्या कराओ मुझे चोरी करने का। संतों से उसने अब जीवन भर के लिए चोरी का भी त्याग कर दिया। तो यह है संयम की साधना, परित्याग कर देना, ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक त्याग करने से व्रत संबर भले आंशिक रूप में भी हो निष्पन्न हो जाता है। संबरो मोक्ष कारणम, आश्रव तो संसार का हेतु होता है और संबर मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संबर की साधना करनी चाहिए। और जो त्याग आदमी ले ले फिर मनोबल भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा वार के त्याग को छोड़ दियो। प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। बहुत ऊंची बात है, बहुत आदर्श की बात है। इतना हो जाए तो कहना ही क्या कि प्राण की परवाह नहीं, नियम नहीं तोड़ूंगा। यह आदर्श है हमारे लिए। गुरुदेव तुलसी के गीत की पंक्ति है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, प्रण को निभाएंगे। जो त्याग, चोरी का त्याग कर दिया, अब वो सोचे चोरी कर लूं तो फिर त्याग में कमजोरी की बात हो जाती है। कमजोरी कैसे? वो संतों के पास जब वो गांव में थे तो कुछ एक दिन रात को गांव के बड़े बड़े लोग आ गए, फिर संतों ने त्याग की बात कही तो किसी ने कांदा खाने का त्याग लिया और किसी ने वो कुछ लिया। तो ठाकुर साहब गांव के बैठे थे, लोगों ने कहा ठाकुर साहब आप भी कुछ नियम लो। तो ठाकुर साहब बोले भी और तो मुश्किल है महाराज, एक काम करो आप मुझे आलू खाने का त्याग करा दो, आलू कभी नहीं खाऊंगा। संतों ने कहा ठाकुर साहब सोच लो, आप आलू का त्याग नहीं कराओ, आलू का त्याग। आलू का त्याग करा दिया जिंदगी भर। संत तो फिर आगे चले गए थे, बिहार हो गया। फिर गांव में एक कोई घर में शादी थी, तो गांव के लोग, छोटा ही गांव था, पूरे गांव को न्योता था। ठाकुर साहब को भी बहुत सम्मान से न्योता भी, आपको जरूर पधारना होगा। ठाकुर साहब अपने साथियों के साथ गए भोजन के लिए, शाम का भोजन था। बहुत सम्मान से ठाकुर साहब को बिठाया गया, तो कई उनके साथी भी साथ में बैठे। वो परोसगारा जो था वो आया और वो पूड़ियाँ मिठाई, फिर आलू का साग भी था, फिर आलू में लहसुन डाला हुआ था, वो बड़ा अच्छा लग रहा था आलू। और ठाकुर साहब बार बार आलू के बर्तन की ओर देख रहे थे, आलू आलू। साथी बोले ठाकुर साहब आपके त्याग है आलू के, आपको नहीं खाना है, आपके त्याग है। हाँ भैया त्याग तो है ही, अब त्याग तो है ही आलू के। मन चल रहा था आलू खाने का, बड़ा एक अच्छे सुगंध आ रही थी लहसुन की, अच्छी पूड़ियाँ थी का लाश, पर वो त्याग था तो संकोच था कि कैसे खाऊं कैसे खाऊं। ऐसे करते करते वो परोसगारा आसपास यूं परोस रहा था, तो वो कड़छी से आलू का साग परोस रहा था, तो दो चार वो टुकड़े ठाकुर साहब की थाली में गिर गए। तत्काल ठाकुर साहब ने हाथ में लिए आलू मुंह में रख लिए। साथ ही वो ठाकुर साहब आपके त्याग है ना आलू के? अरे कौन सा आलू है, गुड़कता गुड़कता आ गया, गुड़कन है, गुड़कन आलू नहीं गुड़कन है ये तो। अब यह मन की कमजोरी है, त्याग है फिर मन कमजोर नहीं करना, हो जाए तो हो जाए, करना नहीं चाहिए।
मन कमजोर होना बढ़िया नहीं। जो त्याग आदमी आप लोग त्याग कर लें, फिर त्याग में तो मजबूती हमारी सबकी रहनी चाहिए। प्रायश्चित क्यों लेना पड़े बाद में? प्रायश्चित क्यों? आपने त्याग ले लिया और फिर, हालांकि कई बार भूल में हो जाता है, कई बार तो भूल में हो जाता है, जानबूझकर तो नहीं खाना चाहिए ना। जो त्याग कर दिया जानबूझकर फिर वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। त्याग सोच के लेना चाहिए। जल्दबाजी में आराम से सोचो, त्याग पाल सको तो लो, वरना भले मत लो, लो तो फिर पालने का अच्छा प्रयास करो। तो त्याग लें वो सोच कर लेना चाहिए, अच्छी तरह तोल करके लेना चाहिए, और लेने के बाद उसे निभाने का भी प्रयास करना चाहिए। त्याग लेना अच्छा है, पर देख ले कौन सा त्याग गृहस्थ के लिए निर्वाह योग्य है, कि बाद में के निपटा नहीं तो वो अच्छा नहीं। पहले सोच लो, निभा सको तो त्याग लो। सामायिक का नियम ले लिया कि रोज एक सामायिक करूंगा, अब सामायिक करता नहीं है कि मेरे बहुत काम है, फिर सामायिक का नियम सोच के लेते, भले महीने में 4 ही लेते, पर ले लिया वो तो पाल सको वो नियम लेना चाहिए। तो यह संवर की साधना है, उससे आत्मा संयमित बनती है। आश्रव को रोकने का उपाय है संवर की साधना। संवर होगा तो आश्रव निरुद्ध हो जाएगा। जैसे नाला है, कुंड में नाले से छत से वो पानी नाले से कुंड में आता है। अब नाले को छत पर बंद कर दिया, डाटा लगा दिया, पानी नहीं आ पाएगा। तो यह पाप कर्म या पुण्य कर्म के आने का जो रास्ता नाला है, उस नाले को बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब आश्रव बंद हो गया और फिर संवर हो गया। नौका में छिद्र है तो पानी आ सकता है, छेद को बंद कर दिया अब पानी नहीं आ सकता। दरवाजा खुला है तो आदमी भी आ सकता है, कोई पशु भी आ सकता है। दरवाजा बंद कर दिया, अब न आदमी आ सकता न पशु आ सकता। जैसे दरवाजे को बंद करने से आदमी पशु अंदर नहीं आ सकता, छेद को रोक देने से नौका में पानी नहीं आ सकता, नाले को बंद कर देने से कुंड में पानी नहीं आ सकता, ऊपर का पानी नहीं आ सकता। इसी तरह त्याग कर देने से, संवर हो जाने से, वो पानी पाप का पानी, कर्म का पानी है, वो भी आत्मा रूपी इस तालाब में, एक मकान में, एक नौका में, वो फिर आ नहीं सकता। मकान में आदमी नहीं आ सकता तो आत्मा में फिर कर्म नहीं आ सकता। तो यह संवर है, रोक देना, आश्रव निरोध संवर है। तो हम यह ध्यान दें कि जीवन में कितना त्याग संयम बढ़ सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं, हम तो उपदेश देने वाले हैं, हम तो उपदेश दे सकते हैं, त्याग करना तो आपको ही पड़ेगा ना। हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, बार बार कह सकते हैं, करना तो आप गृहस्थों को ही पड़ेगा। साधु का काम कोई जबरदस्ती त्याग कराना नहीं, वो तो प्रेरणा दे सकते हैं भी ऐसा करो अच्छा है, जितना करोगे उतना आप पाओगे। तो गृहस्थ को ध्यान देकर कि कितना त्याग मेरे जीवन में बढ़ सकता है। कुछ त्याग तो आसानी से हो सकते हैं। अब रात को 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना बहुत कठिन काम नहीं है। रात को 10 बजे के बाद सूर्योदय तक भोजन नहीं करना, मान लो पानी पीना, पानी का आगार है, बाकी नहीं खाना पीना, या दवाई का आगार मान लो, बाकी त्याग काफी आराम से हो सकता है। और जमीकंद है, लहसुन प्याज आदि, कोई खास दिक्कत नहीं, इनका त्याग कर दिया, आराम से अपना काम हो जाए, कोई खास दिक्कत न हो। जमीकंद जो लहसुन प्याज शकरकंद गाजर आदि इन चीज़ों का त्याग कर दिया, त्याग हो गया, संयम हो गया। इसी तरह बड़ी चोरी नहीं करना, बड़ी चोरी का त्याग कर दिया तो बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा संयम हो तो चोरी नहीं करना। ऐसे जितना जितना त्याग बढ़ता है, आत्मा पाप से बच सकती है, आत्मा निर्मल बनती है, और असीम लोए परथय, यहाँ भी सुखी जीवन और आगे भी जीवन
अगली गति भी अच्छी सुखी रह सकती है। तो हमें त्याग की दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।